नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और उत्तर बिहार के लिए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आज अमरावती के लिए रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। ये अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर बिहार के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्वोत्तर राज्यों को रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नरकटियागंज, रक्सौला, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की संभावित लागत 4,553 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को फायदा होगा। मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर का, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं। 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको। और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए। इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा है आपको, हाजीपुर, पटना, ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो, ये यहाँ पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है, ठाकुरगंज लिखा हुआ है, ठाकुरगंज से अररिया कट, फोरबेसगंज, वहाँ से हमारा सरायगढ़, राघोपुर आते हुए दरभंगा, ये सारा कॉरिडोर, और आगे दरभंगा से टुवर्ड्स नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना। ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है। और ये कॉरिडोर पूरे के पूरे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिले, इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा। जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम मैं बोलता हूँ आपके लिए।
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब जिले इससे कवर होते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े, हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अयोध्या जी को जोड़ेगा माँ जानकी के जन्म स्थान से, राइट। और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है। यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी, हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। 4,553 करोड़, 256 किलोमीटर्स, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान। एंड 162 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेव्ड। 162 करोड़ किलोग्राम, विच इज, अगर आप उसको इक्विवेलेंट कितने पेड़ लगाए उसके बराबर में अगर कंपेयर करो तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्लांटिंग 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ ट्रीज के बराबर ये इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा। पूरे नॉर्दर्न बिहार, मिथिलांचल में फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, कंटेनर्स, इन सब का मूवमेंट इससे आसान हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा मिथिलांचल को, वो मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट पे ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं, वाइजैग से लेके पारादीप, हल्दिया, कोलकाता पोर्ट, धामरा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, इन सब, यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा जाओ तो काकीनाडा पोर्ट, इन सब पोर्ट्स के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी मिथिलांचल को। यानी मिथिलांचल में कोई इंडस्ट्री अगर आना चाहे अब, तो उनके लिए एक पोर्ट कनेक्टिविटी का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मिथिलांचल के ट्रेड, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़ा इससे पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आएगा। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 कैबिनेट पहले एक कई सारे जो मिसिंग लिंक्स थे, उड़ीसा, झारखंड, बिहार को कनेक्ट करने वाले और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने वाले कई जो मिसिंग लिंक्स है, वो सारे एक एक करके अप्रूव हुए थे। आज का ये प्रोजेक्ट बड़ा एक कॉरिडोर, और उसके साथ अगर आप देखो उन सब लिंक्स को, रेलवे लाइंस के लिंक्स को जोड़ो, तो ये कंप्लीट बिहार के लिए और विशेषकर उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनके उभरेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।